अस्सलाम वालेकुम टू माय लवली यूट्यूब व्यूवर्स एंड माय लवली सब्सक्राइबर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्याजी चना दाल और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यूनिक और एकदम झट से बनने वाली रेसिपी है। तो चलिए इसे जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने ले लिया है कुकर और इसमें तेल थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही जाएगा क्योंकि रोज की बोरिंग दाल से हम हो गए हैं थोड़ा सा फेड अप, तो चाहते हैं कुछ न्यू। तो मैं ले रही हूँ इसके लिए 1 टीस्पून क्यूब, 1 तेज पत्ता, 2 दालचीनी, 2 हरी इलायची और 2 से 3 लौंग, और इन्हें इस तेल में डाल के अच्छे से क्रैकल होने देंगे। और जितनी हमने प्याज ली है उतनी ही हमने पहले से, यानी कि 1 कप प्याज ली है पूरी, तो इस कप से नाप कर ही मैंने अपनी चने की दाल भिगोकर ऑलरेडी रखी हुई है 1-1.5 घंटे से। तो इसमें डालूंगी आधा टेबलस्पून जिंजर का पेस्ट, आधा टेबलस्पून बारीक कटा हुआ गार्लिक यानी कि लहसुन, और इन दोनों चीजों को भी अच्छे से, अगर इन दोनों चीजों का पेस्ट है आपके पास तो पेस्ट भी डाल सकते हैं, पर बारीक कटे हुए का टेस्ट ही कुछ अलग होगा इसमें। तो बारीक कटे हुए ही ज्यादा डालें तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, आधा टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ताकि इसका जो कलर है वो अच्छे से एनहांस हो जाए, और आधा टेबलस्पून डाल रही हूँ नमक और मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डालें। और इन मसालों को हल्का सा पानी डालकर हम भून लेंगे ताकि इनकी जो फ्रेग्रेंस है या फिर इनकी जो रॉनेस है अच्छे से निकल के आए और रॉनेस खत्म हो जाए और फ्रेग्रेंस एकदम अच्छे से निकल के आए। आधा टेबलस्पून डाला है यहाँ पर मैंने पहाड़ी मसाला, अगर नहीं है तो स्किप कर दें, कोई बात नहीं, इससे टेस्ट इनहांस होगा। आपके इन मसालों से भी, जो अपने बेसिक मसाले हल्दी धनिया नमक मिर्च से भी काम चल जाएगा। तो मैं दिखाती हूँ आपको वो दाल जो मैंने पहले से भिगोकर रखी हुई थी। ये कप चना दाल है, मैंने इसको पहले से भिगोकर रखी हुई थी और अब ये रेडी है अपनी इस मसाले में भूनने के लिए। तो अब हम इसको मसाले को अच्छे से भूनने के बाद, जब तक अच्छे से ऑयल रिलीज नहीं कर देता, आप देख रहे हैं हमने तेल तरह अच्छे से डाला है। अगर आपको और ज्यादा पसंद हो और ज्यादा डालना चाहते हैं तो और ज्यादा भी डालें। इस दाल में तेल बहुत अच्छा लगता है, टेस्ट बहुत इनहेंस हो जाता है। तो अब इसमें जब हमारा मसाला अच्छे से भून गया तो इसमें ऐड कर देंगे ये चना दाल, और इस चना दाल को डालने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ ये चिकन का स्टॉक। अगर आपके पास चिकन की क्यूब हो तो वो भी डाल सकते हैं, और चिकन का स्टॉक हो यानी कि चिकन का वो पानी जो हम सूप वो बनाने में इस्तेमाल करते हैं, उसमें से थोड़ा सा बचा लिया था मैंने, तो अब इसमें ऐड कर दिया है। नहीं तो नॉर्मल पानी में डालिएगा तब भी आपकी दाल में टेस्ट आएगा, बहुत अच्छे से एनहांस होगा। तो 2 विसिल आने के बाद मैं आपको इसको खोल कर दिखाती हूँ अपने कुकर को कि कितने अच्छे से हमारी दाल टेंडर हो चुकी है। तो देख सकते हैं आप कितनी बेहतरीन रौनक आ रही है इसमें, माशाल्लाह से ऑयल भी अच्छे से रिलीज हो चुका है। अब मैं आपके इसका टेक्सचर और इसका टेंडर दिखाती हूँ कि कितने अच्छे से टेंडर हो चुकी है। टेक्सचर आप देख सकते हैं, बहुत ही टेस्टी दाल लगती है। आप अपनी किचन में जरूर से ट्राई करें। बिल्कुल सिंपल इंग्रेडिएंट से मिनटों में झट से बनने वाली दाल है ये। और रोज की बोरिंग दाल से अगर फेड अप हो गए हों तो ये वाली दाल जरूर ट्राई कीजिएगा, अपनी फैमिली के लिए बनाएं, खाएं, खिलाएं। और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो लोग नए हैं वो बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और मेरी वीडियो सभी को पहली बार फ्री में देखने के लिए मिले। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे अगली बार किसी इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, शुभ खैर, रखिएगा अपना और अपने अपनों का ख्याल।